सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आज एक बार फिर से 60 के पास रिस्ट्रिक्शन फेस करता देखने को मिला है। शांत रहो। अभी आप कमेंट में बोलोगे कि भैया पूरा मार्केट गिरा है, सुज़लोन नहीं गिरा। हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि भैया मार्केट गिरना होता क्या है। आज काफी लोगों के कमेंट आए, आप में से काफी व्यूअर्स के कमेंट आए कि भैया मार्केट गिरा है। भैया मार्केट गिरना होता है 500 पॉइंट, 600, 700, 800 पॉइंट, इसको कहते हैं मार्केट गिरना। अगर आपको लगता है 100, 150, 125 पॉइंट गिरने पे मार्केट को गिर जाना कहते तो भैया आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो। चलो मान लेते हैं, आप लोगों की बात बड़ी कर देते हैं और कहते हैं भैया मार्केट गिरा है। तो मार्केट क्यों गिरा है और कितना, कैसे, सब चीजें हमको मालूम होनी चाहिए ना। हम ये तो नहीं कह सकते भैया आज मार्केट गिरा है, ओहो टेंशन हो गई। अगर लगातार 10 दिन तो मार्केट अब यहां से गिरेगा ही गिरेगा। आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो एक करेक्शन पर कहते हैं भैया अब तो मार्केट यहां से डूब गया, पैसा निकाल लो, मार्केट तो बर्बाद हो गया। तो भैया हमको यह मालूम होना चाहिए कि रीजन हमारे पास क्या है मार्केट के करेक्ट होने के पीछे। मार्केट गिरा नहीं है बल्कि मार्केट बढ़ा है। अगर आप 2025 को ओवरऑल देखोगे ना, समझोगे, तब आप कहोगे हाँ भैया बात तो सही है, मार्केट बढ़ा है सही में। क्योंकि सेंसेक्स आपका पूरा साल 2024 का लगभग 6-7 महीना 79,800 से लेकर के 82,300 के बीच में कंसोलिडेट करा है। क्या आपको ये चीज मालूम है? तब आप लोगों के लिए मार्केट गिरता नहीं था, तब आप कहते थे भैया मार्केट क्रैश हो रहा है, जबकि ये कंसोलिडेशन फेज था। और अक्टूबर के महीने में मार्केट ने ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट किया है। आपको पता है ये चीज। अब ये ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट में करेक्शन क्यों है, आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, रादर देन कि हम यहां पर पैनिक होकर के कहें कि भैया सारे शेयर गिरे हैं क्योंकि मार्केट गिरा है। भैया मार्केट गिरना 100-150 पॉइंट मार्केट गिरना नहीं होता। मार्केट में टेंशन क्या है ये जानने के बाद पता लगता है कि अब हमको करना क्या है। तो समझते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को और मार्केट की कंडीशन भी यहां पर समझेंगे। एंड तक देखना। IM NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से जो कि है सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड। CEO की तरफ से स्टेटमेंट है। भैया सुज़लोन एनर्जी के CEO चलसानी कहते हैं कि भैया हमें EPC पाई जो है यहां पर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और इंप्रूव करनी है। भैया उससे मिलेगा क्या? आपको पता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर दिक्कतें बहुत है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए शायद गलत है, बट अगर आप सब सुनना चाहते हो, आपको सब पता हो कि भैया पॉजिटिव भी क्या है नेगेटिव भी क्या है, तो भैया आप सही जगह पर आए हो। सुज़लोन में दिक्कतें ये है कि इसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन खराब है। अब आप कहोगे भैया ये बात क्या कर रहा है, ये तो बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। आपको याद होगा अप्रैल में कंपनी के लगभग 3 प्रोजेक्ट कैंसिल हुए थे। 3 प्रोजेक्ट कैंसिल हुए थे, उनमें से एक प्रोजेक्ट आधा हो गया था। पता है आपको ये चीज? नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव सुनना जानते हैं और तब से शेयर गिर भी रहा है। पता है ये चीज। तो रीजन हमेशा होते हैं। अब जो CEO ने स्टेटमेंट दिया है इसके पीछे ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया हमको अपना मार्जिन जो है इंक्रीज करना है और साथ में नए ऑर्डर सिक्योर करने हैं और हमको क्या करना है, फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना है। यही एक मुद्दा है सुज़लोन के अंदर कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट तेज नहीं है। क्या आपको याद है अप्रैल 2024 में आपके पास एक खबर आई थी, कंपनी के मैनेजमेंट में एक वो देखने को मिला था, क्या कहते हैं उसको, एग्जिट देखने को मिला था ऑफ पर्टिकुलर मेंबर कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। वहां से रेजिग्नेशन देखने को मिला था। बेसिकली आप इसको ये समझो, रेजिग्नेशन देखने को मिला था एक मेंबर का, जो कि इंपॉर्टेंट सीट होती है मैनेजमेंट के अंदर। ये 2024 की खबर है। वहां पर भी उन्होंने यही पॉइंट पर रेजिग्नेशन किया था। कंपनी का जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट है ना, वो दिक्कत वाला है। समझ रहे हो? ये अगर आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा गूगल पे। थोड़ा तरीके से सर्च करना, आपको सच में मिल जाएगी ये खबर, वरना चैनल पर ही देख लेना, आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो आज जो कंपनी के CEO की तरफ से स्टेटमेंट आया ना, अगर ये काम करने पे कंपनी कामयाब हो जाती है तो भैया सुज़लोन के लिए ना इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। सच में सुज़लोन में अगर ये काम हो जाता है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट तेज हो जाता है, तो सुज़लोन में इससे अच्छी खबर कोई भी
नहीं हो सकती है। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव स्टेटमेंट है आज के दिन कंपनी के सीईओ की तरफ से। अब अगली खबर पर आते हैं। भैया हमको 2030 तक इन्वेस्ट करना है, क्या टारगेट हो सकता है? 2025 में तो भैया हमको कुछ भी नहीं मिला है, अब 2030 तक हमको क्या मिल सकता है? जब भी आप जाते हो इस तरह के टारगेट्स के लिए, भैया 3 साल में क्या होगा, 2030 तक क्या होगा, तब आपको ना हमेशा अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। ये जो रिपोर्ट है कि आने वाले 3 साल में स्विट्जरलैंड कहां तक जाएगा, इस रिपोर्ट के अगर आप आखिर में भी देखोगे ना जाकर के, तो ये रिपोर्ट एंड में जाकर के आपको यही बताती है कि भैया इन्वेस्टर्स शुड इवैल्यूएट द कंपनीज फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक एज की फैक्टर्स व्हेन कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कहां एंटर हो रहे हो, कहां को एग्जिट करना है, आपने जिस बेस पर इन्वेस्ट किया है आपका वो बेस क्या है, समझ रहे हो? वो इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। क्या 60 पर आप अगर एंट्री करते हो तो आने वाले 3 साल के अंदर आपको क्या 180 मिल सकता है? तो उसके लिए आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि जो आज कंपनी के सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट आया है, कंपनी अगर इस स्टेटमेंट पर खड़ी उतरती है तो क्या आप देखते हो क्या 3 साल में 180 दिख सकता है? तो भैया दिख जाएगा। अगर कंपनी अपने स्टेटमेंट पर खड़ी उतरती है तो भैया दिख जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है, प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। भैया प्रमोटर एंट्री करते हैं अगर इन 3 साल के अंदर तो भैया बिल्कुल 180 भी दिख जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से आप अपनी चीजों को इवैल्यूएट करते हो। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता, एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट तेज नहीं होता, प्रमोटर और बेच के माल चले जाते हैं, तो क्या आप 3 साल में वापस 60 पर ही रहोगे? तो भैया बिल्कुल, इसी को कहते हैं इवैल्यूएशन। तो जब हम पूछते हैं ना कि भैया 2030 तक क्या होगा, तो भैया कोई फ्यूचर देख करके नहीं आया है। समझ रहे हो इस चीज को? हर कोई डिसीजन इस बेस पर रहता है कि कंपनी अगला क्वार्टर कैसा दे रही है, मतलब कि 3 महीने का टाइम फ्रेम देख करके काम किया जाता है मार्केट के अंदर। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। स्विट्जरलैंड में पॉजिटिविटी बहुत है यार। आपको शायद लगता होगा कि भाई नेगेटिव बता रहा हूं, नहीं, मैंने आपको अभी खुद बोला कि अगर ये स्टेटमेंट पर कंपनी काम कर जाती तो इससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई 70 पे है, आरएसआई 70 पे, टेक्निकल्स बेरिश है। सेंसेक्स की अभी हम बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, तो एक बार यहां पर देखो, मार्केट ने पिछले एक महीने में 1.86% की रिटर्न दी है। 1500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स गया है पिछले एक महीने के अंदर। यहां पर देखो, और ये ब्रेकआउट आपको कहां से मिला है? 82,300 के रिस्ट्रिक्शन से, सामने ही आपके अक्टूबर का ही महीना। और भैया ये ब्रेकआउट आपको 85,000 पॉइंट्स तक मिला है। अब ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ना, 85,000 पॉइंट पर जाकर के आप वापस 83,300 पर आए हो, इस करेक्शन के पीछे रीजन है। पहला रीजन आपका आता है बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन एक कितना इंपॉर्टेंट एजेंडा है ना, कि अगर यहां पर दिक्कत बनी तो भैया पूरी सीटें हिल जाएंगी। पता है आपको? तो टेंशन जो मार्केट के अंदर है, जिसको आप कह रहे हो भैया आज पूरा मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा नहीं है, मार्केट करेक्शन पर है, क्योंकि मार्केट ने अभी ही ब्रेकआउट दिया है। मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है। मार्केट को बस इस चीज की टेंशन है थोड़ी सी कि भैया रिजल्ट क्या आ जाएगा। काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर को होगी, तो इस डेट को आप नोट कर सकते हो। और साथ में एक टेंशन और आपके पास बड़ी थी, वो थी ये वाली, फेडरल रिजर्व जो है वो सिग्नल दे रहा है कि रेट कट हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है। आज मार्केट रैली। भैया रेट कट फेडरल की तरफ से आना, पिछले 2 साल से अगर मार्केट देख रहे हो तो भैया आप बहुत जगह पर सुनते होंगे फेडरल रेट कट हो रहा है, फेडरल रेट कट नहीं हो रहा मार्केट गिर जाएगा, हो रहा है तो मार्केट बढ़ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है आज के दिन मार्केट के लिए। तो कल मार्केट पर नजर रहेगी कि इस खबर का क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कल मार्केट पर बहुत नजर रहेगी। ये न्यूज मार्केट के लिए अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्विट्जरलैंड पर वापस आते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। IAM NISM 7 सर्टिफाइड, दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब्सक्राइब करने में आपको, ठीक है।
ये है आपका चार्ट, अभी तक डायगोनल को फेस कर रहा था, रिजेक्शन बार बार आ रहा था, ब्रेकआउट दिया है, 60 पर जाकर के रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। भैया हमको 60 का सस्टेनेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पाती है तो एक बार पहले भी आपको 60 से रिजेक्शन मिला है और आज की कैंडल एक रिजेक्शन वाली कैंडल है। मतलब भैया आपको कुछ इस तरह की कंडीशन यहां पर जरूरत है, इस तरह की कैंडल की आपको जरूरत होगी। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है किसी भी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल पर, भैया ये कैंडल आपको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मानते हैं कि आप लोग कह रहे हो कि भैया मार्केट गिर रहा है। अगर मार्केट गिरता है, सच में गिरता है, करेक्शन को छोड़ करके मार्केट गिरता है, तो उस कंडीशन पे 58 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, ताकि हम ब्रेकआउट की तरफ जा सके। क्योंकि 60 को रिजेक्ट करके अगर 50 भी ब्रेकडाउन हो गया तो उस कंडीशन पर हम फिर से लटक जाएंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर। आई गेस इतना चीज क्लियर है यहां पर सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। आज के लिए बहुत है, इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट है कंपनी के सीईओ की तरफ से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन है, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।